अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें दो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। व्हाट इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन है हमारे पास? अ मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if अगर हम इस A का लें ट्रांसपोज तो ये इक्वल A की ही आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास A जो मैट्रिक्स है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस देखें तो हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है वो क्या होता है जी? उसको हम डिफाइन करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix A is said to be skew symmetric matrix if अगर हम A का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास माइनस A के इक्वल आ जाए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक एंड दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए, सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि जस्ट हमने ट्रांसपोज लेना है उस मैट्रिक्स का तो वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं जी? वो हमारे पास सिमेट्रिक है। और स्क्यू में क्या होगा कि जस्ट उसमें से हमने माइनस को कॉमन ले लेना है। जैसे ही हम माइनस को कॉमन लेते जाएंगे वो हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा, हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। जब भी हमारे पास बाहर माइनस का साइन आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा जी? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और जहां पे पॉजिटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब जैसे देखें डिस्टेंस, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने हमें कहा है कि इफ ए एंड बी दो मैट्रिक्स हमें दे दिए गए, देन शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। अब डिस्टेंस हमने पहले क्या करना है? ए प्लस बी को जमा करना है, ऐड करना है। ठीक है। आफ्टर एडिशन फिर हमने इनका क्या करना है? ट्रांसपोज लेना है, यानी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज अगर इक्वल आ गया a प्लस बी के तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? a प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो अब डिस्टेंस हम क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम क्या करते हैं जी? a और b की वैल्यू हमें गिवन है, सो हम क्या करते हैं जी? a प्लस बी पहले कर लेते हैं जी। ए की वैल्यू है जी मेरे पास 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 0। मैट्रिक्स बी की वैल्यू है जी मेरे पास -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 एंड 2। ये आ गई मेरे पास। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस, सो 1 माइनस 3 आ गई मेरे पास। -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 5 प्लस प्लस माइनस माइनस, सो 5 -2 आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस -2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस माइनस माइनस, सो -1 -1 आ गया जी। 5 प्लस माइनस माइनस, सो 5 -2 आ गया जी। -1 प्लस माइनस माइनस 1, सो 0 प्लस 2 0 प्लस 2 ये आ गया। सो डिस्टेंस देखें a प्लस बी
इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी -2 -1 2 सॉरी 3 -1 3 -2 3 -2 एंड 2 ये आ गई। अब अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ इनको ऐड किया है अकॉर्डिंग डेफिनेशन। अब ये मेरे पास आ गया जी a प्लस बी, एक मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने इसका लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैंने लेना है इसका ट्रांसपोज। देखते हैं हमारे पास क्या आएगा जी। यहां पे हम उसको बताते भी हैं कि हमने असल में करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चंस के साथ। सो डिस्टेंस हम असल में प्रूव करना चाह रहे हैं, वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस बी इज सिमेट्रिक। ये हमने क्या करना है जी, प्रूफ करना है। सो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, अगर डिस्टेंस मैं a प्लस बी का लूं ट्रांसपोज, लेते हैं जी हम a प्लस बी का हम लेने लगे हैं ट्रांसपोज, दैट आर इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए ये हमारे पास एक रो है, इसको मैं कॉलम बनाने लगा, -2 -1 एंड 3। डिस्टेंस देखें ये मेरे पास रो थी, इसको मैंने क्या कर दिया जी, कॉलम बना दिया। इसी तरह डिस्टेंस ये सेकंड रो को मैं कॉलम बनाने लगा हूं जी, -1 3 एंड -2। ये आ गई मेरे में, यही होता है ना, रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो चेंज करने से, ठीक है जी। सो ये थर्ड हमारे पास रो है, इसको कॉलम बना रहा हूं मैं। सो 3 -2 एंड 2। सो डिस्टेंस देखें मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद ये वैल्यू अगेन मेरे पास किसकी आ गया जी, a प्लस बी की। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि जब हम किसी मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज लें तो वो a की इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास था a प्लस बी, इसका मैंने लिया ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया जी a प्लस बी का ट्रांसपोज, दैट आर इक्वल टू a प्लस बी के इक्वल आ गया। सो यहां से ये साबित हुआ, हेंस a प्लस बी इज सिमेट्रिक। ये है जी आपका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया, कहता है शो दैट a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। पार्ट नंबर 2 में हमें कहता है कि a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जी। मेरे पास ए मैट्रिक्स है जी, मेरे पास 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2, ये आ गई मेरे। इसका डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, ट्रांसपोज ले लेता हूं जी। ए ट्रांसपोज मेरे पास इक्वल आएगा, क्योंकि मैंने यहां पे देखा ना a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो पहले मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं। सो ये मेरे पास रो है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूं, 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2, ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ गया जी। अब डिस्टेंस सबसे पहले भी मैं क्या करता हूं, a प्लस ए टी करता हूं, जैसे मैंने यहां पे किया a प्लस बी किया। अब यहां पे पहले मैं a प्लस ए टी करूंगा, फिर इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, ठीक है जी। सो डिस्टेंस a प्लस ए टी, देखते हैं हमारे पास किसकी इक्वल आता है जी। a की वैल्यू जी 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2 प्लस 1 3 -1 2 2 3 0 -1 2, ये आ गई मेरे पास। इनको मैं ऐड कर दूंगा, a प्लस ए टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 करें, क्या आता है जी, चले 1 प्लस 1 2 प्लस 3 0 प्लस माइनस माइनस, सो 0 -1 3 प्लस 2 2 प्लस 2 -1 प्लस 3 -1 प्लस 0 3 प्लस माइनस 1
एंड 2 + 2 ये आ गए। सो डिस्टेंस फर्दर मेरे पास आ जाएगा जी सो डिस्टेंस a + at ये मेरे पास आ गया जी a + at इज इक्वल टू 1 + 1 किया मेरे पास आ गया जी 2, 2 + 3 किया 5, 0 - 1 करें आंसर -1, 5 4 2 -1 2 एंड 4 ये आ गया मेरे पास। जस्ट अभी डिस्टेंस मैंने क्या किया a + a था मेरे पास, उसका मैंने ट्रांसपोज ले इनको मैंने ऐड कर दिया। अब डिस्टेंस यहां पे सिमेट्रिक डेफिनेशन अप्लाई करने जा रहा हूं कि मैंने क्या करना है जी a + at का क्या करना है जी ट्रांसपोज लेना, तो वो हमारे पास a + at के इक्वल आना चाहिए। सो यहां पे हम उसको बताते हैं वी हैव टू प्रूव दैट a + at is symmetric। सो मैं क्या करता हूं जी a + at का होल ट्रांसपोज ले लेता हूं जी, ले लें जी ट्रांसपोज। ये रो है, इसको मैं क्या कर दूंगा जी कॉलम बना दूंगा, अभी पता चल जाता है क्या चेंज होता है कोई आंसर हमारा। सो देखें 2 5 -1 ये रो थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहा हूं 4 2 -1 2 4। सो डिस्टेंस देखें हमारे पास किसी किस्म का आंसर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये हमारे पास इक्वल किसके आ गया जी a + at के ही इक्वल आ गया। सो मैंने a + at का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास इक्वल आ गया जी a + at के। यहां पे हमें ये साबित हो गया कि हमारे पास हैंस a + at इज सिमेट्रिक। अब इसे हमने पार्ट नंबर 2 निकालना है। सो पार्ट नंबर 2 में देखें तो हमारे पास a - at है, ट्रांसपोज मैंने यहां पे निकाल लिया है। सो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2। सो a - at, a की वैल्यू है जी मेरे पास 1 2 0 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2 माइनस। अब at जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल लिया जी 1 3 -1 2 2 3 0 -1 2 ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी। मैं डिस्कस क्या करता हूं इसका, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन इसकी लेता हूं। सो a - at मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, जैसे आपने ऐड किया था वैसे ही आपने इसको करना है। 1 - 1 करेंगे आंसर 0 आ गया, 2 - 3 करेंगे आंसर -1 आ गया, 0 - प्लस हुआ, 0 + 1 हुआ, सो आंसर मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपने जिस तरह मैंने ये ऐड किया आपने इस तरह एक स्टेप कर लेना। सो 3 - 2 करेंगे सो आंसर 1 आ जाएगा, 2 - 2 किया आंसर 0 आ गया, और -1 -1 -3 सो आंसर इज -4 हो जाएगा जी, -0 सो -1, 3 प्लस हुआ सो डिस्टेंस 4 एंड ये मेरे पास आ गया जी 0। एक बात याद रखिएगा डिस्टेंस जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे ना, आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आपके पास मोस्टली 0 होंगी। ठीक है, ये देखिए डायगोनल एंट्रीज क्या हो गई हैं जी 0 हो गई हैं। अब डिस्टेंस मैंने इसको क्या प्रूव करना है जी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि a का अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास इक्वल आ जाए -a के, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। सो अगर डिस्टेंस मैं अब इसका ट्रांसपोज लूं वी हैव टू प्रूव दैट a - at इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये उसको बताएं, वी हैव टू प्रूव दैट a - at is skew symmetric। स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं जी a - at का ट्रांसपोज ले लेता हूं। ये मेरे पास
रो है इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ, -1 1, ये मेरे पास रो है इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ जी, 1 0 -4 एंड डिस्टेंस -1 4 0, ये आ गई। देखें डिस्टेंस, मैंने कहा है कि आपने क्या करना है, इसमें से अब माइनस को कॉमन लेना है। जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया कि हम माइनस क्या लेंगे, स्क्यू सिमेट्री के अंदर से माइनस को कॉमन लेंगे। जब डिस्टेंस देखें यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन लेते तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना। देखिए 0 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1, ये मेरे पास 0 एज इट इज रहेगा। प्लस का 4 है सो -4 हो गया जी, प्लस का 1 है सो -1 हो गया जी, माइनस का 4 है प्लस का 4 हो गया, 0 एज इट इज। सो डिस्टेंस देखें हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, ये तो a - at की आ गया, बाहर माइनस भी है। सो a - at इज इक्वल टू माइनस इंटू a - at। यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज लिया ना, a - at का होल ट्रांसपोज, यहाँ पे सॉरी ये होल ट्रांसपोज है, इसका मैंने जब ट्रांसपोज लिया तो इसमें से डिस्टेंस मैंने माइनस को कॉमन लिया, सो ये देखें माइनस के साइन के साथ आ गया, तो यहाँ ये प्रूफ हुआ कि a आपने यहाँ पे बता देना है, हैंस a - at इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें कहता है इफ a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 शो दैट, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास a + at इज सिमेट्रिक एंड पार्ट नंबर 2 है जी a - at इज स्क्यू सिमेट्रिक। डिस्टेंस हम यहाँ पे इसको जनरल जो है वो प्रूव करेंगे, हम कोई मैट्रिक्स नहीं लेके इसको प्रूव करेंगे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज लेके उसमें हम ऐड करेंगे, वो लंबा प्रोसीजर, हम इसको जनरल प्रूव कर देते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो हम किस तरह सॉल्व आउट करेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिस्टेंस देखें सोल्यूशन के अंदर हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू prove that a + at is symmetric, यही हमने प्रूव करना है। अब इसे a + at को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, a + at का अगर हम लें ट्रांसपोज, a + at का हम लें ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाए a + at के, देन हमारे पास जो a + at होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सो यहां पे हम क्या करते हैं जी, a + at का ले लेते हैं जी ट्रांसपोज लें इसका, तो हमारे पास क्या आएगा जी, a ट्रांसपोज + a ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। अब इसे जब किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एक दफा ट्रांसपोज लें, ठीक है, और फिर दूसरी दफा उसी का ट्रांसपोज लें, तो वो दोबारा हमारे पास इक्वल टू a आ जाता है। अगर एक मैट्रिक्स a है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का लेके एक मैट्रिक्स a है जिसकी एंट्रीज हैं a11 a12 a13 a14। चलें यहाँ पे दूसरी रो है तो इसको हम फिर उस तरह लिख लेते हैं 2 1 2 2, ये आ गई मेरे पास। इसका आप ट्रांसपोज लें, a ट्रांसपोज किसकी इक्वल आएगा जी, a11 a12 के और a21 a22। अगेन इसका ट्रांसपोज ले लें, सो a11 a12 a21 a22। सो डिस्टेंस देखें ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, अगेन a की आ गई है। सो इससे मुराद ये है कि जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक दफा ट्रांसपोज लेने के बाद फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा अपने ही मैट्रिक्स की इक्वल आ जाता है। लाइक ए मैट्रिक्स था, हमने उसका 2 दफा ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास ए के ही इक्वल आ गया। सो यहाँ पे डिस्टेंस हम क्या करते हैं कि a + at का होल ट्रांसपोज दैट आर इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस ये सारा का सारा किसकी इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हम उसको बताते हैं सिंस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दैट आर इक्वल टू a के है। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी a, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, सो a + at दैट आर इक्वल टू a + a ट्रांसपोज आ जाएगा। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे मैंने a + at का ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा इक्वल आ गया जी a + at के, तो यहाँ पे हम बता देंगे उसको हैंस a + at इज सिमेट्रिक। सो ये डिस्टेंस मेरे पास प्रूव होगा जी, हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम इसे इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो देखेंगे।
सो पार्ट नंबर 2 में हमने प्रूव करना है कि a माइनस ए टी जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको भी देखते हैं। पार्ट नंबर 2, we have to prove that a minus at is skew symmetric। ये हमने प्रूव करना है। सो अब हम क्या करते हैं जी, a माइनस ए टी का होल ट्रांसपोज ले लेते हैं जी। सो a माइनस ए टी का होल ट्रांसपोज दैट आर इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, ये आ गई मेरे पास। सो अभी हमने देखा a माइनस ए टी का होल ट्रांसपोज दैट आर इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस, अभी हमने देखा कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले तो हमारे पास इक्वल टू ए आता है। यहाँ पे हम ए लगा देते हैं और मेंशन भी कर देते हैं, सिंस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास ए के ही इक्वल आता है। सो डिस्टेंस इसमें से माइनस को कॉमन ले लें। सो ए माइनस ए टी का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा सो ए पॉजिटिव हो जाएगा और ए ट्रांसपोज नेगेटिव हो जाएगा। सो डिस्टेंस ये हमारे पास देखें, हमने a माइनस ए टी का ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास इक्वल आ गया माइनस इंटू ए माइनस ए टी के। तो यहां से साबित हुआ हैंस a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक, बड़े आसान से क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डिस्टेंस ये कई दफा पूछे गए हैं। अब डिस्टेंस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। कहता है जी if the matrices A and B are symmetric and AB is equal to BA, यहां पे उसने हमें ये बता दिया है कि AB जो है वो इक्वल टू गिवन है, ये AB is equal to किसके है, BA के। then show that AB is symmetric, हमने AB को क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जी, तो डिस्टेंस यहां पे हम बताते हैं सिंस A एंड B, सॉल्यूशन में ये चीजें मेंशन आपने करनी है। सिंस A एंड B आर सिमेट्रिक, अगर ये हमारे पास सिमेट्रिक हैं, उसने हमें खुद बताया इफ द मैट्रिसेस A एंड B आर सिमेट्रिक, सिंस A एंड B आर सिमेट्रिक, देयरफॉर जो इनका ट्रांसपोज है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा जी, A की इक्वल होगा एंड B ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास इक्वल टू होगा B के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। ठीक है, अब हमें उसने क्या बताया है, गिवन दैट जो है वो हमें क्या है जी, गिवन है जी हमें कि A B जो है वो हमारे पास इक्वल है किसके, B A के, ये हमें गिवन है। ठीक है जी, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू prove that AB is symmetric, AB हमने सिमेट्रिक प्रूव करना था। हम क्या करते हैं जी, AB का ले लेते हैं जी ट्रांसपोज, तो ये इक्वल हमारे पास आना चाहिए, ये किसकी इक्वल आना चाहिए, AB के। ठीक है जी, अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले तो ये मेरे पास आएगा जी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है जी, अब डिस्टेंस B ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है B के, और A ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है A के। सो ये हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू किसके है, BA के। सो AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB, सिंस AB इज इक्वल टू BA, ये हमें गिवन है। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो ए बी का मैंने ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास इक्वल आ गया जी ए बी के। सो यहां से साबित हुआ कि ए बी जो है वो हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनका जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है जी, हैंस ए बी इज सिमेट्रिक। डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शो दैट
AT and ATA are symmetric for any matrices of order 2 क्रॉस 3। अब डिस्टेंस उसने हमें यह बताया कि आपने जो मैट्रिक्स लेना है वो आपके पास क्या है जी, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो है और आपके पास 3 कॉलम्स है। लेकिन हम मैट्रिक्स नहीं लेंगे, हम इसको जनरली प्रूव करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, वो बड़ा लंबा काम हो जाएगा अगर हम मैट्रिसेस लेके करेंगे, तो ये आसान है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आते हैं क्वेश्चन। सो देखें हमने प्रूव क्या करना है जी, वी हैव टू प्रूव दैट AAT and ATA is symmetric। ठीक होगा जी, ये हमने प्रूव करना है जी, वो सिमेट्रिक है। अगर डिस्टेंस वो सिमेट्रिक हैं, ये हमने प्रूव करना है। सो सिमेट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां पे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या करेंगे जी, डेफिनेशन यूज करेंगे। वो हमारे पास क्या होती है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास इक्वल आ जाता है जी ए के। ये हमारे पास डेफिनेशन है, ऐसे ही है। सो डिस्टेंस हम क्या करते हैं जी, AAT का ट्रांसपोज ले लेते हैं। सो ये हमारे पास इक्वल आएगा जी A ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, सॉरी ये इसकी वो जगह चेंज हो जाती है। ये हमारे पास आएगा जी A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ठीक है जी। अब डिस्टेंस हमें पता है कि हमारे पास जब हम अगेन ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का 2 दफा लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी वो A के इक्वल। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया जी A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज। सो हेंस ये बात साबित हुई कि AT इज सिमेट्रिक। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह डिस्टेंस हमने प्रूव करना है जी, अगर हम AT A का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास इक्वल आएगा जी A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल होता है जी हमारे पास A के ही। सो ये डिस्टेंस हमारे पास प्रूव होगा कि A ट्रांसपोज A का मैंने होल ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास इक्वल आ गया जी A ट्रांसपोज A के। तो यहां से ये भी चीज साबित हुई, हेंस ATA इज सिमेट्रिक।